सहारा रिफंड को लेकर लोकसभा से जो खबर आई होगी आप तक पहुंच गई होगी कि कैसे अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय संभालते हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर जवाब दिया है। जवाब ये दिया है कि अभी तक हमने 45,44,000 लोगों को पैसा दे दिया है। कितना पैसा दिया है? 6,841 करोड़ के आसपास में हमने लौटाया है। कितने दिन में? 2023 लॉन्च हुआ था पोर्टल, अभी तक उन्होंने इतने महीने बाद इतने लोगों को पैसा दिया गया है। और ये रिफंड का जो पैसा है वो सहारा पोर्टल, सीआरसीएस और रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से जो है 1,41 करोड़ आवेदन किए गए थे, जिसमें 45 लाख लोगों को दिया गया है। आप समझिए कितना, 1.5 करोड़ के आसपास में लोगों ने आवेदन किया था। अब मिला कितना है? 10,000, 20,000 और 50,000। और अब इसकी जो समय सीमा है 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई, मतलब और एक साल, अभी दिसंबर चल रहा है। तो आप समझिए कि जिस रफ्तार से पैसा दिया जा रहा है और जितना अमाउंट दिया जा रहा है, क्या अगले 10 साल में जो सहारा निवेशक हैं वो अपना मूलधन भी निकाल पाएंगे? इसलिए कि आप देख लीजिए कि 2023 से 25 और 26 तक आपको केवल 10,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने लिया है उसको बांटने में 50-50 हजार करके समय लग जाएगा। और ऐसे में आप कितना समय और चाहिए सरकार को पैसा रिफंड करने के लिए? ये भी सिर्फ 4 सोसाइटियों का, जो सहारा निवेशक वो जान रहे हैं कि जितने भी स्कीम में लिए गए, इसमें क्यू शॉप करके अनेक ऐसे स्कीम हैं जिसमें नहीं, इसमें इंक्लूड है। केवल 4 सोसाइटियों का ही पैसा निवेशकों का दिया जा रहा है, वो भी मूलधन। अब 5 लाख से हटाकर 10 लाख तक के आवेदन करने का जो है प्रक्रिया कर दी गई है, लेकिन पैसा आपको 50,000 तक ही मिल रहा है। हो सकता है आगे जाकर ये बढ़ाया जा सके। लेकिन मुझे पूरे इस पर यह है कि क्या सरकार सचमुच में इस रफ्तार से और सीआरसीएस पोर्टल के जरिए वो पैसा लौटा पाएगी? इसलिए कि सवाल कई उसमें पूछे गए थे कि सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही हैं, क्या जो डिफिशियंसी है उससे दूर करने के लिए जिला स्तर पर कोई सहायता केंद्र सरकार खोलेगी? उस पर, इन तमाम चीजों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि देखिए हमने 45,44,000 लोगों को अभी तक पैसा दे दिया है और वो अमाउंट 6,841 करोड़ के आसपास में अभी तक लौटाया जा सका है। ऐसे में सवाल वही है जो मैं कह रहा हूं कि अगर जिसके जिम्मे हैं, जब लोकसभा के अंदर सहकारिता मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके से, तो कोई उपाय समुचित नहीं बताया जा रहा है कि सहारा निवेशकों का न्याय किस तरीके से मिलेगा। इस खबर को लेकर निवेशक खुश हो या दुखी हो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन खबरों के जरिए जरूर ये हेडलाइंस सुनने में आ जा रहा है कि देखिए लोकसभा के अंदर सरकार ने बड़ी घोषणा की, बता दिया इतना पैसा हमने लौटा दिया, लेकिन जब आंकड़े देखेंगे और जितनी राशि अमाउंट दी गई है तब आपको समझ में आएगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाला, जो हमने पहले ही कहा था कि 45,44,000 लोगों को 6,841 करोड़ लौटाया गया है, वो भी समय इतना लिया गया है। लगभग 23, 24, 25 खत्म होने वाला और 26 तक लौटाया जाएगा, वो भी 50,000, 50,000, 50,000, वो भी मूलधन। लेकिन जिन लोगों ने 10 साल 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा जो है वो डबल होकर मिलेगा, उनको जो है ब्याज सहित मिलेगा, इस उम्मीद में उन्होंने 100-100 रुपया, 500-500 रुपया करके इन्वेस्ट किया था, क्या उनके साथ सरकार की नज़र में ये न्याय है? सवाल सरकार से यही है और निवेशक भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप समय सीमा क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितने दिनों में लौटाएंगे, और क्या सीआरसीएस पोर्टल के अलावा कोई और व्यवस्था है? इसलिए कि पोर्टल के पास 1,41 करोड़ जिसने आवेदन किया है वो बहुत कम लोग हैं, सभी लोग पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी भी अनेकों निवेशकों का, आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, हर प्लेटफॉर्म पर उनका मैसेज आता है कि हम कहां पर जाएं, कॉल आता है कि हम कैसे अपने पैसे के आवेदन करें। इसलिए कि उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है या उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है, ऐसी समुचित आपने व्यवस्था किया ही नहीं। इसमें केवल कमा कौन रहा है? जो इंटरनेट कैफे वाले लोग हैं, जो इस तरीके से बिचौलिए हैं कि डिफिशियंसी दूर करने के नाम पर, मदद करने के नाम पर, बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए 1,000, 2,000, 5,000 तक रुपया जो है उनसे ले लिया जा रहा है।
और उसमें भी गारंटी नहीं, इसलिए कि सरकार खुद ही लोकसभा के अंदर बता रही है कि 1,41,00,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें हमने 35 लाख को वापस किया। वो भी अमाउंट 10,000, 20,000 और 50,000 तक है। ये पहले ही आपको पता है। जरूर दावा आपने 5 लाख से हटाकर 10 लाख तक कर दिया है। तो सवाल यही है, इस आंकड़े को समझिए और इसके बाद आप सवाल करिए। सरकार से सीधा सवाल यही कि आपके पास क्या व्यवस्था है। और जब कहा जा रहा है कि आप जिला स्तर पर या बैंकों के जरिए, जो आपके सरकारी बैंक है उनके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट आप जितना भी ऑनलाइन कराने के लिए डिजिटल के नाम पर जितना उन्हें परेशानी हो रही है, वो हार्ड कॉपी लेकर जाएं, उन्हें देखकर उस तरीके से भुगतान कर दिया जाए। तो हमें लगता है कि एक मुनासिब सोच होनी चाहिए और लोकसभा के तमाम ऐसे सांसद जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको भी इस तरह की बात करनी चाहिए। केवल खाना पूर्ति करना, लिखित सवाल दे देना, लिखित जवाब दे देने, उससे नहीं होगा। इसलिए कि जब तक इस पर बड़े पैमाने पर बहस नहीं होगी तब तक रास्ता नहीं निकलेगा। इसी तरीके से सरकार जो है आपके सवालों को टाल मटोल करते रहेगी, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाएगा।